रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। आज हम गद्य पाठ दूसरा बिल्ली का बिलगुंडा राजेंद्र लाल हंडा जी, वीडियो क्रमांक है 6। गद्य पाठ दूसरा बिल्ली का बिलगुंडा यह देख रहे हैं। पहले 2 वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा है। बिल्ली का बिलंगुड़ा क्या करता है क्या नहीं, घर में कैसे तंग कर देता है, बाद में घर वाले उससे तंग आने के बाद क्या करते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, ये कुछ वार्तालाप हमने पहले 2 वीडियो में देखा है। तो आज उससे आगे क्या होता है हम वह देखेंगे। प्रकट वाचन और स्पष्टीकरण साथ साथ देखकर बिल्ली का बिलगुंडा क्या बवाल मचाता है वह आज हम देखेंगे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझको सारा मामला समझा दिया। लेखक कहना चाहते हैं कि अमरू को मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ बात करनी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पीछे बाकी आदमी आए थे। उन्होंने मुझे सब कुछ मामला जो हुआ था, वो कुछ बात हुई थी, वो उन्होंने मुझे बता दी। बात यह हुई थी, वो बात यह है, जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अमरू वो बिल्ली का बिलंगुड़ा है, उसे छोड़ने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा शक हुआ कि बोरी में बच्चा ही है। 2 आदमी चुप चुप के उसके पीछे हो लिए। 2 आदमी उसके चुप चुप के उसके पीछे गए। उन्होंने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से कुछ तो हिल रहा है, कुछ हिल रहा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, उसको पकड़ कर ले जा रहा है, ऐसा उन्हें लगा। और अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। वह कुछ मक्सारा भी है, कुछ मजाक भी वो करता है। वह चुप रहा। अमरू ऐसा ही नौकर, वो चुप रहा। देखते देखते वहाँ 50 आदमी इकट्ठे हो गए। देखते देखते वहाँ बहुत से 50 से आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो गए और कुछ अलग सा उधर देखने को मिल रहा था। और वह आदमी इकट्ठे होने के बाद उनमें से एक आदमी ने चिल्लाकर कह दिया, बोलने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उस गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। ये बदमाश उस टोली में से है, उस गिरोह में से है कि जो बच्चे पकड़ते हैं लोग, उनमें से यह है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक लपक कर थाने गया। लपक लपक जोर से थाने को गया। वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को उसने बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर कर रहा था। वो एक उधर का दर्शक अपना कुर्ता था, उसकी बाहें ऊपर कर रहा था और चढ़ाते हुए उसने बोला कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं। ऐसा कुछ बात हो नहीं सकती कि आप इस बदमाश को यहाँ से चुपचाप कुछ किए बिना ही ले जाए और उधर कानूनी कार्रवाई कर दे और इसके कानूनी कार्रवाई में आड़ में इसे हवालत में मज़े लेने दे, कुछ करने दे। ऐसा वो कहने लगा। इसके पहले जी भर की मरम्मत होगी, इसके पहले जी भर की मरम्मत होगी। और गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले बच्चे उठाए ले जाए। गजब नहीं है कि भरा मोहल्ला है, उसमें से ये बच्चे उठाता है, उठाए ले जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था। 2 दिन हो चुके हैं, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, गायब हो चुका है। देवनगर इलाके से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। देवनगर इलाके से तो कई बच्चे हैं वो उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे कर लो, बाद में आपको जो चाहे जो मन में आए वो कर सकते हो।
लोग इसकी अभी पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और अमरू को लोग पीटने की तैयारी करने लगे, मानो तैयार होने लगे अमरू को पीटने के लिए, नौकर को पीटने के लिए। उन दिनों दिल्ली में सनसनी फैली थी। दिल्ली में सभी जगह सनसनी फैली थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा हुआ था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिनकी बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। जिनकी बोरियां थी उन बोरियों में बच्चे पकड़े हुए थे, बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लिए जाते थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से जाते थे। क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कुछ बात का सवाल था। ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा लेखक यहाँ कहना चाहते हैं। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। पार्कों में और गलियों में इधर उधर खेलना कूदना बहुत कुछ बंद हो चुका था। वो कुछ बात हो चुकी थी। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। दिल्ली की नगर पालिका है और जो संसद भवन है उसमें इस विषय पर और बहुत से सवाल और जवाब हो चुके थे। इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इस मामले में सभी नागरिक थे, उनको दिलचस्पी थी। उनको लग रहा था इसमें क्या होगा, क्या नया मोड़ आ सकता है, कुछ बात हो सकती है क्या। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का है कि उन्होंने अभी तक उसको मारा पीटा क्यों नहीं था, मारना पीटना शुरू क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं कर दिया था। ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी थी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी थी। कुछ बात हो चुकी थी, ऐसा कुछ था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती। सभी भीड़ है वो अमरू पर टूट पड़ती और अमरू का कुछ अच्छा नहीं होता। अमरू को बहुत मार मिलता, कुछ हो जाता, अलग सा व्यवहार उसके साथ। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। थानेदार वहाँ से आ चुका और आते ही उसने अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है? ये बच्चा है, तूने कहाँ से उठाया है और तू इसे कहाँ ले जा रहा है? तू इस बच्चों को और यहाँ से कहाँ लेके जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी? बता तेरे साथी कहाँ है? आज मैं सबका सुराग लगा कर ही हटूँगा, सबका सुराग लगाऊंगा, सबका सुराग अंतिम तक पहुँचूंगा, उस बात तक बच्चे कहाँ से उठाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, बच्चों का क्या करते हैं। ऐसा थानेदार बोला। अमरू अब तक तो दिल में ही हंस रहा था। अमरू अभी तक दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। थानेदार ने जो धमकी दी उससे वो घबरा गया था। कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। दबी आवाज़ में उसने थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। दबी आवाज़ में उसने बोल दिया, सरकार मैं न बदमाश हूँ न मैंने किसी का बच्चा उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। मैं भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। रोटी चौका करता हूँ, रोटी के लिए काम करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ, अपने परिवार को संभालता हूँ। ऐसी कुछ बात उसने थानेदार के साथ बता दी। आगे जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, जिसने थानेदार को बुलाकर लाया था, वो क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? क्या बोलता है तू बे? क्या बात है? ऐसा कुछ बोलता है। दरोगा जी ऐसा नहीं है मानेगा, ऐसा ये बात नहीं मान सकता। 2-4 बेत की रसीद कीजिए। बेत जो आपके हाथ में जो बेत है उससे 2-4 डंडे इसको दे दीजिए, इसको मार दीजिए। सब सब सचमुच बोल सकता, सच सच बोलेगा। दरोगा ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। नम्रतापूर्वक उसने हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लो, आपको जितना मुझे मारना है, जितना कुछ पीटना है वो पीट लो। पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, इस बोरी में क्या है, क्या बात है, वो तो आप पहले देख लो और बाद में आपको जितना मुझे पीटना है, मारना है, वेद की रसीद देना है, वो सब कुछ दे सकते हो। पहले इसमें है तो क्या देखो। हुकुम हो तो चलिए थाने। वो कहता है अमरू नौकर कि हुकुम आपका होगा तो चलो थाने में, थाने में देखते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गया था
था, पर भीड़ कब मानने वाली थी? भीड़ वो मानने वाली नहीं थी। जो वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग मानने वाले नहीं थे। लोग चिल्लाए उठे, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हरगिज़ ये बात नहीं होगी, ये मंजूर नहीं है हमें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम सब इस आदमी की बदमाशी की गवाह है। ये आदमी बदमाश है, हाँ, कुछ करने वाला है, ऐसा लगता है कुछ भी कर सकता है, ये बदमाश आदमी है, गवाह है, इसके हम सब गवाह है, हम सब इसके साक्षीदार है, इसने ही ये काम कर दिया है बच्चे उठाने का, ऐसा वो कहते हैं लोग। मामला कभी दमने हम नहीं देंगे। मामला आप पैसे लेकर कुछ कर कर रफा दफा कर दोगे कि कोई नेता का फ़ोन आने के बाद, ऐसा कुछ लोगों के मन में सवाल आता है। वो बोलते हैं ऐसा नहीं हम होने देंगे। थानेदार डर गए। उनकी नीयत पर लोगों ने शक कर किया था, शक कर रहे थे, उनकी नीयत, उनकी सोच पर लोग शक कर रहे थे। वो डर गए थानेदार, और थानेदार डर गए थे। उन्होंने अमरू से कहा, अमरू से उन्होंने कह दिया, नौकर से कह दिया कि अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। बोरी को नीचे रखो और इसका आप मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। वो शांतिपूर्वक नम्रतापूर्वक नीचे बैठ गया था और उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया। बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ, यहाँ से वहाँ छलांग मारता हुआ वो एक तरफ से भाग गया। और लोग देखते ही रह गए। लोग सब देखते ही रह गए थे। लोग देख रहे थे, थानेदार देख रहा था, सिपाही देख रहे थे, सब कुछ देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया, थानेदार की भी समझ में कुछ बात नहीं आई, कुछ नहीं आया कि अब क्या करें, अब क्या हमें करना चाहिए, क्या बात है। वह थाने की तरफ मुड़ा। उसने अपने थाने की तरफ, पुलिस थाने की तरफ मुड़ गया और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। एक तांगे वाला रास्ते में ही खड़ा था, उसकी पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? आप जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ना अच्छी बात नहीं है, रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए, कुछ अपघात, कुछ हो सकता है, कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, ऐसा उन्होंने कह दिया। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा, अपनी कुछ बात झेप कुछ हुआ था ये अभी बवाल, वो मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चल गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो ऐसे कुछ कहानी है। ये कहानी के माध्यम से हमें लेखक बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि कैसा बिल्ली का बिलगुंडा था बच्चे का। या हमने जैसे बोलते ये कहावत है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उसी तरह सभी को लगा था इस बोरी में बच्चा है, बच्चे उठाए हैं उन्होंने, ये आदमी है, वैसा कुछ था। तो बोरी में बच्चा वगैरह कुछ नहीं था, बिल्लू का बिलगुंडा था। तो हमारे पास अनेक समस्याएं होती है, उसमें हम उलझे हुए थे। तो सच्ची समस्या की तरह हमें देखना चाहिए और समस्या सुलझाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा लेखक हमें इस गद्य पाठ से कहना चाहते हैं। तो यह गद्य पाठ यहाँ खत्म हुआ। धन्यवाद।